आपको पता है मैम, आजकल ना मार्केट में एक बहुत विचित्र सा ट्रेंड चल रहा है। क्या सर? ये स्कूल वाले एक नया टेंडेंसी अब अडॉप्ट कर लिए हैं। पता नहीं क्या है इनके दिमाग में। स्टैंडर्ड 9th के और 11th के बच्चों को कुछ ज्यादा ही संख्या में फेल किया जा रहा है, और इसके पीछे पेरेंट्स को कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है। पेरेंट्स सर बच्चे इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं सर, उनमें सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है। आप न्यूज़पेपर देखो ना कि आखिर ये जो पेरेंट्स हैं वो उनकी क्या गलती है या इस बच्चे की क्या गलती है। जो भी बच्चे हैं वो इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब पूरा का पूरा डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं और पूरा का पूरा बैच को फेल कर रहे हैं। यस, यानी कि यदि 40 की स्ट्रेंथ है वहां पे 25 बच्चों को फेल कर दे रहे हैं, तो इसके पीछे का पर्पस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये चाहते क्या है। तो यही टेंडेंसी चल रही है मार्केट में। सर देखो बच्चा बड़ी देर से उधर शांत बैठा हुआ है, बड़ा परेशान सा दिख रहा है, सर झुका है। मैं जब से टहल रही हूँ तब से मैं उसे वॉच कर रही हूँ। चल के देखे, चलिए देखते हैं। ये कोई टाइम है सर इस तरह से अकेला इतनी देर से बैठा हुआ है? लग तो रहा है मैडम कुछ गड़बड़ आजकल की यूथ में सर इतनी समस्याएं हैं ना, मतलब मैं तो बच्चों की समस्याएं रोज सुन सुन के बिल्कुल टेंशन में आ जाती हूँ कि इनका भविष्य क्या है। इतनी सी उम्र में कोई डिप्रेस्ड होता है? क्या हुआ बेटा? बेटे क्या हुआ आपको? आप इतने डिप्रेस दिख रहे हो मुझे। आंटी मैं 11th में फेल हो गया। तो इसमें डिप्रेशन की क्या बात है? घर वालों को शकल कैसे दिखेगी? घर वालों को हम बताएंगे, इसका बहुत सारा उपाय है, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रुकिए मैं अभी आपकी सर से बात करवाती हूँ। सर सर ये बच्चा बहुत डिप्रेस है, बहुत परेशान दिख रहा है, जरा बैठिए, इसको बताइए। क्या हो गया बेटा? सर अभी मेरी पीटीएम थी आज स्कूल में, तो मेरे 11th में मेरे को फेल कर दिया है और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि अब हम स्कूल में नहीं रखेंगे। तो अब दूसरे स्कूल में भी जाऊंगा तो कौन एडमिशन देगा? देखिए, समस्या जितनी आपने गंभीर बना रखी है उतनी गंभीर समस्या है नहीं। आप एक बात बताओ, कल आप कहीं भी जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा 11th में कितने मार्क्स लेकर आए थे आप? नहीं। कहीं नहीं पूछता। आपको एक और टेंशन हो रही होगी जिस कारण से सर लटका के बैठे हैं। आपके सारे फ्रेंड जो हैं वो 12th में चले गए, है ना? हाँ आप 11th में फेल हो गए हैं और आपके घर वालों को क्या आप शक्ल दिखाएंगे, ये टेंशन हो रही होगी। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम अपने दोस्तों के साथ देने का मौका मिलेगा तो कैसा लगेगा आपको? सर जी बहुत खुशी होगी ना? लेकिन इस डिप्रेशन के हाल से बाहर आ जाओगे ना, तो पहले ना अपने जो रोनी सी सूरत बना रखी है उसे दूर करो, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जियो, पहले मुस्कुराओ। इतनी सी उम्र में इतना टेंशन लेकर बैठे हो। बेटा हमारे पास आपके सारे समस्याओं का समाधान है। आपकी समस्या हुई है, ये केवल आपके साथ नहीं हुई है, ये अलग अलग स्कूलों में बड़े तादाद में बच्चों के साथ हो रहा है। और केवल 11th में नहीं, 9th में 9th में बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है, रिपीट करने के लिए कंपेल किया जाता है। और किसी किसी को तो स्कूल वाले कहते हैं भैया अपना टीसी पकड़ो और रास्ता देख लो। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका 12th जो है 2027 के अप्रैल में करवा दूंगा। लेकिन सर ये होगा कैसे? वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। देखिए हम एक इंस्टीट्यूट रन करवाते हैं जिसका नाम है अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस।
ये एकेडमी आपको आपके स्कूल लाइफ से कभी दूर नहीं होने देगा। आपको जैसे आपके दोस्त स्कूल जाते हैं उसी तरह प्रत्येक सुबह 8 बजे आपको अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में आ जाना है। 2 बजे तक आपकी रेगुलर क्लास चलेगी जैसे नॉर्मल स्कूल में चलती है। बीच में रिसेस पीरियड मिलेगा और आपको अप्रैल में बोर्ड भी दिलवाएंगे। अब अंतर केवल इतना है कि आप अब अपने स्कूल के विद्यार्थी नहीं रहेंगे, आप अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के विद्यार्थी रहेंगे। इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे काम होता है, वो सब कुछ मैं आपको भी बताता हूं सारांश में, क्योंकि कल आप सुबह सुबह अपने पेरेंट्स को लेकर 8 बजे मेरे इंस्टीट्यूट पे आ जाएंगे। ठीक है सर। आपको कुछ नहीं समझाना, आपने बोलना है कि मिथिलेश सर से आपको मिलने जाना है। मेरे साथ चलिए अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में, वही आपको सब कुछ बताएंगे। ओके सर। ठीक है जी। देखो भैया, बात ऐसी है, हम आपको सीबीएसई से विथड्रॉ करेंगे और एनआईओएस में एडमिशन करवाएंगे। एनआईओएस के पूरे कोर्स की हम तैयारी करवाएंगे जिससे 100% आप पास करेंगे। शकल से तो कहीं नहीं लग रहा बेटा कि तुम मंदबुद्धि विद्यार्थी है, कि तुम पढ़ोगे और पास नहीं करोगे। देखो जी, स्कूल ने फेल कर दिया या तुम अपने गलतियों से फेल हो गए, ये अब मुद्दा डिस्कशन का नहीं। तुम्हारे हाथ में रिजल्ट है कि तुम फेल हो चुके हो और अब हमारे पास ये रास्ता है कि हम आपको आपके दोस्तों के साथ 12th पास करवा देंगे। ठीक है। देखो जी, ना ईस्ट देखो ना वेस्ट देखो, आप बस अपना गोल देखो और हम कैसे करवाते हैं उसको फॉलो करते रहो। ठीक है जी। क्योंकि आज के डेट पे मार्केट में बहकाने वाले बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल विद्यार्थियों के साथ काम करता है वो केवल एक इंस्टीट्यूट है, वो है अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। हम जी किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं करते, हम सही बात उनको बताते हैं, उनको उनकी काबिलियत और क्षमता के अनुसार से विषय दिलाते हैं और उन्हें 10वीं और 12वीं करवाते हैं एनआईओएस बोर्ड से, जिससे कि बच्चा अपने करियर में कभी भी किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के लिए ये ना सोचे अब तो मुझे ये मिलेगा ही नहीं। लोग क्या करते हैं कि आपको पास करवाने के लिए ऐसे ऐसे विषय दिलाते हैं जिसका भविष्य 0 है, 0। भविष्य में आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगा। पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा सब्जेक्ट्स देके आपको 10वीं तो पास करवा देते हैं, 12वीं पास करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दाखिला कहां मिलेगा? किस स्ट्रीम में आप कॉलेज जाएंगे 12वीं करके? किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा? इसलिए बेटा हमारे पास ऑथेंटिक काम होता है जिससे हम बच्चे के करियर को एक संपूर्ण आयाम देकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में आइए और अपने इस समस्या का परमानेंट समाधान पाइए। आपको स्कूल ने 11वीं में फेल कर दिया है, कोई बात नहीं है, हम अपने दोस्तों के साथ 12वीं करेंगे, उनके साथ 12th पास कर लाएंगे, हमारा साल भी खराब नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर एम पांडे आपको अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में वेलकम करता हूं। कल आप अपने पेरेंट्स के साथ आएं, हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे और आपके करियर को स्टॉप होने से रोकेंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, स्पॉइल नहीं होने देंगे और किसी के भी बहकावे में आपको फंसने नहीं देंगे। ओके ठीक है। मैं फिर कल सुबह आता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। ये मेरा कार्ड है जिसे आप अपने पास रखें, पेरेंट्स को दिखाइएगा और आप आइएगा। थैंक यू सर। यस, आप आइए पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना? अब टेंशन छोड़ो, घर जाओ, खाना वाना खाइए, फ्रेश होइए और कल मिलने की तैयारी कीजिए। ठीक है? थैंक यू सर। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम पांडे
अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस करोल बाग से। अभी जो आपने स्थिति देखी इस बच्चे की, ये लगभग हर दूसरे बच्चे की कहानी बन गई है। यस। जहां पर विद्यालय किसी न किसी कारण से उन बच्चों को फेल कर देता है, चाहे वो विद्यार्थी की गलती हो या कोई और डिसिप्लिनरी रीजन हो जिस कारण से विद्यालय विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर रही है। और साथ ही जब अभिभावक गण विद्यालय से आंसर स्क्रिप्ट की मांग करते हैं तो वो उन्हें नहीं दिखाते। देखिए, मैं इस मुद्दे पे नहीं पढ़ना चाहता क्यों नहीं दिखाते, क्या असल कारण है। मैं बात करता हूं रिजल्ट की, कि अल्टीमेटली जो सफरर है वो हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा। हमारा लक्ष्य है हमारे ऐसे सफरर विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश देकर उनके करियर में उनको स्टॉप न लगने देना और करियर पाथ पे उन्हें बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहने देना। इस लक्ष्य को पूरा करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। आप रिश्तेदार में, आपके मोहल्ले में ऐसे कोई भी केस को यदि आप नोटिस करते हैं या आपके समक्ष आता है तो आप उन्हें अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस का एड्रेस जरूर बताएं और स्क्रीन में आ रहे इस नंबर को जरूर उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस ड्राइव को, स्टूडेंट वेलफेयर ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिले और हमारे बच्चे जो कि अपने को डिप्रेस्ड फील करने लगे हैं उससे उनको बचाया जाए और उनके करियर ग्रोथ में कोई फुल स्टॉप ना लगे। इसलिए आप ये सहयोग जरूर करें और आपसे ये सहयोग वांछनीय भी है। धन्यवाद। अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में स्वागत करती हूँ। आप आएं और बिल्कुल अपने स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। सुबह के 8 से लेके 2 बजे तक आपकी क्लास होगी और बीच में आपको लंच ब्रेक भी मिलेगा हाफ एन आवर का। तो आप आएं और अपने लक्ष्य को पाएं।